माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे। मैं मयंक दिवाकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ आरएफटी ग्रुप का। आज मैं एक विषय में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग कंपनी से ही क्यों प्लॉट खरीदें, एक प्रॉपर्टी डीलर से क्यों ना खरीदें। देखिए, प्रॉपर्टी डीलर मतलब समझिए कि एक रोड साइड कपड़े बेचने वाला, और कंपनी का मतलब समझिए कि एक शोरूम में कपड़े बेचने वाला। दोनों में फ़र्क इतना होता है, कपड़े वहाँ भी बिकते हैं, कपड़े वहाँ भी बिकते हैं, बट ये होता है कि क्वालिटी में समझ सकते हैं कि क्वालिटी में डिफरेंस होता है। आपको अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कपड़े में कोई दिक्कत होती है, कपड़ा पसंद नहीं आता है या कोई दिक्कत होती है या कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, तो आप कंपनी या शोरूम में जाकर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं या उसको नहीं ले सकते हैं, आपका पैसा रिफ़ंड हो जाता है। बट अब रोड साइड पे ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से प्रॉपर्टी डीलर में ही है। प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है कि एक साइट बनाता है, उस साइट पर वो आपको बेचता है और देकर वो वहाँ से निकल जाता है। कल को आपको कोई दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो प्रॉपर्टी डीलर उसमें कुछ नहीं करेगा। कंपनी क्या होती है, 2016 के बाद में एक मंत्रालय बनाया, देखा गया कि बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इसका एक नियम बना दिया कि अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं, रियली में कई सालों तक काम करना चाहते हैं, लोगों को अच्छाई से काम करना चाहते हैं, सच्चे मन से काम करना चाहते हैं, लोगों को आप अपनी सर्विस पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उससे रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि GST टाइप का एक नंबर मिलता है, तो उसी प्रकार से आपको मिलेगा। उसमें आपको क्या होगा, आपको रिन्यूअल कराते रहना पड़ेगा। एक उसका नॉर्म्स होगा, किस प्रकार से आपको रोड डालनी है, कितनी फिट की आपकी रोड होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, गेटेड कॉलोनी होनी चाहिए, और बहुत सारी सुविधाएं जो उसके नियम हैं। अगर आप उस नियम के तहत काम करते हैं तो आप सालों सालों क्या लाइफ टाइम आप लोगों को प्रॉपर्टी देते रहेंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। 1-2 साल तक नहीं, पूरी लाइफ टाइम कंपनी की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि कंपनी क्या होती है, कंपनी जब बनती है तो कंपनी क्या है, किसान से रजिस्ट्री नहीं करवाती है, कंपनी खुद रजिस्ट्री करती है, कंपनी के नाम से रजिस्ट्री होती है। इसलिए कंपनी से प्रॉपर्टी लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें कंपनी से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि कंपनी से आप देख सकते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी में लोग कैसे हैं, कंपनी कई सालों से अगर काम कर रही है फील्ड में तो किस प्रकार से काम कर रही है। क्योंकि डीलर एक जगह क्या होता है, प्रॉपर्टी बेचता है, बेच के वहाँ से निकल जाता है, उस साइट पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बट नहीं होता। हम लोग सस्ते के चक्कर में डीलरों के पास चले जाते हैं। एक क्षेत्र में कई जगह हो सकता है कि वहाँ पे 900 रुपये का रेट चल रहा हो सकता है वहाँ पे 800, 1800, 2000 का रेट चल रहा हो, बट हमें जांचना है कि हमें कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमें MCA से रजिस्टर्ड कंपनी से ही प्रॉपर्टी खरीदनी है, और लोगों को बताना है भाई प्रॉपर्टी अगर लेना है तो MCA से रजिस्टर्ड कंपनी से ही प्रॉपर्टी लेनी है, वरना हमें प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। क्योंकि MCA से रजिस्टर्ड कंपनी का लेखा जोखा जो होता है वो एक रुपये का, एक स्क्वायर फीट का वो गवर्नमेंट के पास में जमा होता है। इसलिए अगली बार आप या आपके रिश्तेदार, आपके जानकार अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो MCA से रजिस्टर्ड कंपनी से ही प्रॉपर्टी खरीदें। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और कमेंट भेजते रहें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।